अब आपकी मुलाकात करवानी है हमें एक बड़ी ख़ास पर्सनालिटी से। बॉक्सिंग की दुनिया में पाकिस्तान की जब भी बात की जाती है, एक नाम हमेशा लोगों के सामने आता है और वो नाम ऐसा है कि जिसने पाकिस्तान को ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। 1988 में सियोल ओलंपिक्स में पाकिस्तानी बॉक्सर हुसैन शाह एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने उस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की तरफ से एक ही मेडल जीता गया था और वो था जो हुसैन शाह साहब ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और बॉक्सिंग के मुकाबलों में जीता था। उसके अलावा साउथ एशियन जो मुकाबले थे उनमें 5 गोल्ड मेडल हासिल किए हुसैन शाह साहब ने। अपने दौर के बेहतरीन बॉक्सर शुमार किए जाते हैं और उनकी कहानी आज हम उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि कैसे सड़कों पर रहने वाला एक शख्स, लियारी का एक बच्चा, अपने मोहल्ले से निकलकर एक बड़े पोडियम तक पहुंचता है और पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। सैयद हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया। हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। बस मेहरबानी, थैंक यू, आपने बुलाया। ये बहुत शुक्रिया सर। ये लियारी के टैलेंट की क्या खास बात है? मतलब जहाँ सुनते हैं बॉक्सिंग लियारी, फुटबॉल लियारी। बिल्कुल। बस लियारी में पता है क्या, लियारी में ज़्यादा का बलूच रहते हैं वहाँ पे। हाँ बिल्कुल। बॉक्सिंग बलूची वहाँ खेलते हैं, तो उनके साथ साथ हम, जैसे मैं कच्छी हूँ तो कच्छी भी वहाँ उनको देख के खेलते थे बॉक्सिंग। तो इसी तरह मैं भी उनको एक दिन न्यू कुमारवाड़ा में एक कच्छी क्लब था, कच्छी में रोसा हुसैन था कच्छी। हाँ। वो बॉक्सिंग सिखाता था, उसको भी इतनी अच्छी बॉक्सिंग नहीं आती थी, पर मैं बॉक्सिंग लग गया उनके पास। सही है। क्योंकि मेरे पास हालात बहुत बुरे थे, चप्पल पाँव में नहीं होती थी, नंगे पाँव खेलता था, चलता था बस। क्योंकि अभी तो सब कुछ चेंज हो गया ना। बिल्कुल। तो इस तरह बॉक्सिंग में दाखिला हो गया। तो जब आप उस वक्त खेलते थे, आपने कहा चप्पल पाँव में नहीं होते थे। चप्पल क्या, खाना रोड फुटपाथ पर सोता था। हाँ, फुटपाथ पर सोते थे। होमलेसनेस थे ना। बिल्कुल। तो क्या उस वक्त जब आप खेलते थे इस आलम में कि पाँव में जूता नहीं है, सर पे छत नहीं है, लोग आपको सीरियसली लेते थे उस वक्त? हाँ, मगर मैं इससे नहीं खेलता था कि मुझे कोई अच्छा बॉक्सर बना, उस जहन में इससे था ही नहीं ना। तो मैं तो ये कहता था कोई डिफेंस के लिए, आपको पता है लियारी के हालात कैसे थे। बिल्कुल। कैसे आए, तो इसलिए कि बॉक्सिंग खेलता था। कभी कल कोई मुझे मारे, मेरी उम्र 7-8 साल थी उस टाइम। उस टाइम से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया, अपने डिफेंस के लिए बॉक्सिंग स्टार्ट की। आस्ते आस्ते ऊपर आता गया, 15-16 साल का हुआ तो बॉक्सिंग अच्छी होती गई। किसी डिपार्टमेंट ने मुझे, रेलवे ने ऑफर की, वो जो नहीं सिपर होते, सिपर खड़े थे, उसका लैंड मिल तनख्वाह लेते थे हम लोग। इस तरह बॉक्सिंग लगे रेलवे में। आस्ते आस्ते मेरी बॉक्सिंग बढ़ने लगी। तो आप रेलवे तक कैसे पहुंचे? एक होमलेस बच्चा जो सड़क पे ही सोता है। बल्कि पहले हम उस होमलेसनेस की तरफ ही आए कि वो क्या हालात थे कि जिसकी वजह से आप सड़कों पर रह रहे थे। ये था कि मेरी उम्र को 7-8 साल थी, वालिदा का इंतकाल हो गया था। वालिदा से दूसरी शादी की, फिर बाहर निकाल दिया। मैंने तो उस टाइम से फिर, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए जो चीज़ लिखी हुई थी, क्योंकि कोई भी कैसा भी करे, वो जो मालिक है वो तो देख रहा होता है और वो तो सबका मालिक है। और ये होता ना कि मोहल्ले वाले, मेरी वालिदा अच्छी थी, वो बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाती थी। वो उनकी माँ बाप, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, उनके माँ बाप फिर मुझे अपने घर में बुलाते थे, अपने कपड़े, बच्चों को कपड़े देते थे, वो सुबह नाश्ता देते थे, खाना खिला देते थे। किसी आदमी का बाप मर गया या माँ मर गई या कोई रिश्ते मर गया तो उसके नाम पे रोटी निकालते, मीठी रोटी निकाल के वो मुझे अपने घर में पिला के वो चाय पिलाते। इस तरह लाइफ निकली। सही। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको नवाजने का इरादा किया हुआ था, तो उसने फिर ये मेक श्योर किया कि आप दुनिया की बुलंदियों को छुएं। बिल्कुल। बिल्कुल। अभी अल्लाह का शुक्र है, बच्चे मेरे आला तालीम ले रहे हैं, तालीम पूरी की यूनिवर्सिटी, जापान की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़े। मैं कभी स्कूल नहीं गया। हाँ। ना मुझे उर्दू पढ़ना आता है, ना मुझे इंग्लिश। हाँ, बात कर लेता हूँ, अपना काम निकाल लेता हूँ। सही। अभी अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद आस्ते आस्ते मैंने बॉक्सिंग मेरे ऊपर हुई। फिर हमारे थे प्रोफेसर अनु चौधरी जो आइबा के प्रेसिडेंट थे। अच्छा। एक बार मेरी फाइट हो रही थी पेशावर में, नेशनल गेम हो रही थी 1984 में, 84 या 83 याद नहीं आ रहा है, पेशावर में। तो मैं खेल रहा था आर्मी के नंबर 2 से एशिया का। उससे मेरे जूते, पाँव में जूते नहीं थे। अच्छा। मैं खेल रहा था, उससे मुक्का मारा, मैंने उसको मुक्का मारा और गिर गया।
वहाँ से ऊपर अर्नब चौधरी था बेटा, जो आएगा वर्ल्ड का प्रेसिडेंट था। अरे बोला ये बच्चा कहाँ से आ गया? इसको रखो कैंप में। जब कैंप में रखा वहाँ तो खाना फ्री, पहले तो ना हफ्ते में एक दिन आने को पड़ता था, नहीं तो 5 सर धो ले, वो तो जितनी देर दफा नाओ बेड पड़ा हुआ है, साथ चीज मिल रहा है, खाना खुला मिल रहा है। फिर मेरी बॉक्सिंग बढ़ गई। वाह। 1984 में चोइस साहब ने मुझे भेज दिया साउथ एशियन गेम के लिए। वहाँ से मेरी पहली फाइट आ गई इंडिया से। उसमें क्या हुआ? मर जाऊं मगर इससे नहीं हारना है। फिर हुआ क्या? जीत गया उसको। मैं खेला उसे, जूते नहीं पहने थे। आप कहें तो मेरे पास फोटो पड़ा हुआ इंडिया से। हाँ, अभी मेरे उसमें मैं खेला, बहुत खेला उससे, बरर में उसको जीत गया। वहाँ से फिर मेरे अल्लाह ने बस फिर शुरू हुआ वो सफर। फिर ओलंपिक तक पहुंचने की कहानी क्या थी? और वो मुकाबला जो था, एक ही मेडल पाकिस्तान में जीता। गए थे आप? सॉरी, एज एन इंडिविजुअल गेम है ना बेसिकली, बॉक्सिंग इंडिविजुअल। तो फिर उसके बाद तो फिर मैंने बहुत सारी गेमें खेली। किंग कप हो गया, चौधरी साहब ने हर जगह भेजे। चौधरी साहब मुझे बहुत हेल्प किया। चौधरी साहब थे वर्ल्ड के प्रेसिडेंट थे 20 साल, प्रोफेसर अर्नब चौधरी। अच्छा। अभी उनका इंतकाल हो गया, तो उन्होंने फिर मेरी बॉक्सिंग को उठाई, मेरी बॉक्सिंग को। फिर मुझे किंग कप लेके, फिर एशियन गेम में लेके, मैं एशियन गेम में नंबर 2 हुआ। उसके बाद मुझे वर्ल्ड प्रेसिडेंट कप में लेके 1987 में मैं गोल्ड हुआ। वहाँ पे रशिया, अमेरिकन, क्यूबा, इन सबको मारा, गोल्ड हुआ। उसके बाद तो मुझे एशियन चैम्पियनशिप में 87 में लेके एशिया के अंदर में गोल्ड हो गया। वही मुझे प्रेसिडेंट कप लेके वहाँ गोल्ड हुआ, बेस्ट बॉक्सर हुआ। फिर उन्होंने मुझे ओलंपिक के लिए सेलेक्ट किया। तो आपसे तो लोग बड़ा डरते होंगे कि एक पाकिस्तान से आता है और बहुत मारता है। आपकी तो वो रेपुटेशन बनी हुई होगी कि एक आता है और बहुत मारता है। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी मुझे। बिल्कुल। अच्छा, अब जब आप ओलंपिक के उस मुकाबले में पहुंचे हैं जहां पर आपका ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला है, उस मुकाबले के क्या जज्बात थे? जज्बात तो बहुत थे भैया। पता क्या, मेरी पहली फाइट आ गई थी मेक्सिको से से। अच्छा। उसको मैं मुक्का मारा, तो मैं पीछे हट के उसको मुक्का मारा ना, उससे गर्दन ऐसा की, मैंने उसको मुक्का मारा, मेरे दोनों हाथ टूट गए थे। अच्छा। दोनों। फिर मेरी 3 फाइटें खेली, सिर्फ लिफ्ट से खेली मैं, फिर भी जीता 3 फाइटें। और चौथी फाइट आगे मैं हैंगेटर मार्कस से, कनाडा का, और नंबर 1 था वर्ल्ड का प्रोफेशनल गेम में। उससे मैं 2-3 से हार गया, बहुत क्लोज फाइट से, क्योंकि मेरा हाथ बहुत दुख रहा था ना। सिर्फ जेब से खेला मैंने। तो बहरहाल जाते ओलंपिक का तो पता ही नहीं था, ओलंपिक क्या इतनी बड़ी कोई तोफ है ना। तो मैं तो वही समझ साउथ एशियन गेम है, कोई प्रेसिडेंट कप है या कोई ऐसा टूर्नामेंट है, ये खेल है। उसमें तो पता नहीं था हम लोगों को। और मैं खुद पेंडू आदमी है ना, बस अल्लाह ने इज्जत दे दी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक ही मुकाबला, और उसने आपके ऊपर वो फिल्म भी बनी थी शाह। जी हाँ, वो देखी थी आपने? देखी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। अब उसमें बहुत सी कट है। अच्छा। क्यों, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आदमी मुझे खाने पे ले जाते थे को, फिर बहुत सारी थी चीजें। सही। हाँ, लेकिन ज़ाहिर है फिल्म को तो छोटा उन्होंने बनाना होता है। हाँ, बनाना होता है। तो फिर आप जापान कैसे चले गए? जापान गया नहीं, भाग गया। हाँ, क्यों भाग वो गए? क्या सिलसिला था? उसलिए भाग गया। इस टाइम हालात देखते हैं बॉक्सरों क्या हालात है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसी चीज की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ। ये तो अच्छा हो गया मैं भाग गया, तो मेरा हाल उनसे बुरा होता। एक तो अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा नहीं। अभी आप देखिए, जो अभी उसने जेवलिंग में गया है जी, बिल्कुल। अरशद, उसका 5 नंबर हुआ ना। उसको कितने पैसे मिले? 2-2.5 करोड़ मिल गए। बिल्कुल। मेरे को कितना मिला? 1.5-2 लाख रुपए बस। मैं तो मेडलिस्ट हूँ। यस। मेरे को जमीन दी 120 एकड़ प्लाट गुलस्तान जोर में, वो आदमी ने कब्जा कर लिया। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। अब जब गवर्नमेंट अपने स्पोर्ट्स वालों का ख्याल नहीं रखती। जापान में ये था कि एक खालिद जावेद थे वहाँ पे इंग्लैंड में, उन्हें जहांगीर खान स्क्वाश प्लेयर नहीं है जी। उनसे उनको बोला, यार मुझे हुसैन शाह चाहिए, किस हाल में से ढूंढ निकालो। अच्छा। तो जहांगीर भाई मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे उसको ढूंढने की जरूरत क्या। वो तो बोला कोचिंग सेंटर में किसको भेजा, बोला हुसैन शाह। उन्होंने बुलाया मुझे, बोला लंदन में ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हम बोला क्यों नहीं यार, जहांगीर पे जाऊँगा। उसने मुझे जहांगीर भाई लंदन लेके, वहाँ पे उसने अपना घर भी दिया। फिर खालिद जावेद से मिला है, वहाँ से मेरी बॉक्सिंग इंग्लैंड से बढ़ती की। अच्छा। मेरे से उस आदमी से मैं साथ था जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन लेनस लुइस, उसके साथ मुझे कैब में लगा। उसका मैनेजर मेरा मैनेजर, उसका कोच मेरा कोच। वाह वाह वाह। इस तरह करके उसे मुझे खालिद जावेद ने बढ़ाया बॉक्सिंग। जबरदस्त।
उसके बाद खेल के वहाँ मेरे बेटा भी पैदा हुआ जो भी जूडो खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, जो जूडो के बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। तो फिर मैं पाकिस्तान वरी आया, फिर चले गया अमेरिका। अमेरिका में 1.5 साल वहाँ बॉक्सिंग खेली प्रोफेशनल, 2 फाइट जीती, 1 फाइट हार गया, वही पाकिस्तान आ गया। फिर देखा हालत बहुत बुरे होने हैं, इसकी अभी देखा बॉक्सर जा रहे हैं। मैं वसीम की बात कर रहा हूँ, वसीम खेल रहा प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेल रहा है ना। जी जी बिल्कुल। उसको उसका डिपार्टमेंट तनख्वाह दे रहे, मैं विदाउट पे जाता था। वसीम ने भी तो अभी थोड़े दिन पहले इंटरव्यू में कहा ना कि मैं भी जब बाहर से कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने तो मुझे 20% तो इन लोगों को रिश्वत के तौर पर देना पड़ा था। हाँ तो ऐसे ही है ना, यही सिस्टम है ना। उसको फिर भी अभी तनख्वाह मिल रही है, मेरे को तनख्वाह भी नहीं मिल रही थी, विदाउट पे खेल रहा था मैं पाकिस्तान के पास। कैसे गुजारा करते थे उस वक्त? वहाँ स्पॉन्सर खालिद जावेद थे मेरे, जो ठीक है, अल्लाह का बंदा मिल गया कोई, मिल गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उसको बुलाया, मेरी फैमिली जी यार मैं परेशान हूँ, फैमिली उसने बुला दी खालिद जावेद ने, है ना। फिर वहाँ खेला, फिर 6-7 फाइट से जीता, वहाँ पे 1 फाइट हार गया। फिर मैं पाकिस्तान आ गया, छोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया, फिर पाकिस्तान गया, फिर आ गया जापान। जापान है, जबकि उस टाइम मेरा बेटा वहाँ पे इंग्लैंड में पासपोर्ट बना सकता था। अच्छा। मेरी वाइफ ने नहीं बनाया कि हाँ, क्योंकि हमको हमारे जहन में नहीं था ये ना कि वहाँ 2 पासपोर्ट रख सकते हो। हम तो बोले अभी क्यों भी रखे भाई, उस टाइम पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे थे। बिल्कुल। बोला नहीं पाकिस्तान नहीं रखेंगे पासपोर्ट भाई, लेके पाकिस्तान बेटे को। फिर मैं वहाँ देखा हालात बहुत बुरे हुए, तो मैं चले गया जापान। जापान में 2-4 फाइटें खेला, जीत गया। फिर वहाँ का प्रेसिडेंट था शिंगो सुजुकी, एक कादोबी बॉक्सिंग का प्रेसिडेंट शिंगो सुजुकी। उससे बोला, हम बोला बॉक्सिंग तो मेरी खत्म है। बोला खत्म हुई, ठीक है तुम कोच बन जाओ, कोचिंग करो। तुम इतना अच्छा कोच, तो इतने अच्छे पेट कराते हो, ये कराते हो। बोला चलो भाई यहाँ बिस्मिल्लाह, सही है। वहीं से लगा। फिर मैं अपनी फैमिली को मंगा लिया यहाँ जापान में, बच्चों को, मेरे बेटे को डाला बॉक्सिंग में, जूडो में। क्यों, मेरे जहन में ये था कि भाई हमारी हॉकी कौमी गेम है, सबसे बेस्ट गेम है, हॉकी अच्छी होनी चाहिए, अभी नहीं है, बिल्कुल है नहीं। तो मैं अपने जापान का नेशनल गेम है जूडो, तो मैं अपने क्यों ना बेटे को जूडो में डालूं। अच्छा। तो वो आजकल कहाँ पर पहुंचे हुए हैं? मेरा बेटा 2 ओलंपिक खेला माशाल्लाह, 2 सेफ गेम में गोल्ड लिया। अच्छा। 5 मैंने लिया, 7 हमारे पास गोल्ड है शाह फैमिली के पास। और उसके अलावा कितने वर्ल्ड कप खेले, अभी नेक्स्ट ओलंपिक भी इंशाल्लाह खेलेगा। इंशाल्लाह। मतलब वो जो टैलेंट है वो तो ट्रांसफर होता जा रहा है माशाल्लाह। और जाहिर है कोच के बेटे हैं तो कमाल करना ही नाक कटाने वाली बात हो गई। मैं बॉक्सिंग कोच हूं, वो जूडो। लेकिन देखिए कोच होता है, खेल सिखाने वाला खेल सिखाने वाला होता है, उस्ताद उस्ताद। हमारे प्रोग्राम में एक और बच्ची से हम बात कर रहे थे, 10 साल की बच्ची है जो कि एशियन टेनिस में नंबर 3 पर है, वो पाकिस्तानी बच्ची है वो। अच्छा। और उसके वालिद साहब जो है वो टेनिस के कोच हैं उसके, और वो कोचिंग करते रहते हैं उसको। तो टैलेंट तो है, बस उस टैलेंट को आगे बढ़ाने की बात है फाइनली। मगर अभी कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसा पता क्यों अच्छा हो रहा है? मेरे आज से कोई 10-12 साल हो गए मेरे नोमान शाह से अच्छा मेरी कॉन्टेक्ट। बिल्कुल, मैं भी उसी पर आना चाह रहा था कि अभी जो इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में बॉक्सिंग का, जिसके लिए आप आए हैं, वर्ल्ड प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग जो है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ, तो फिर मेरा 10-12 साल से शाह साहब से मेरा को नोमान शाह से कॉन्टेक्ट में रहा हूँ मैं। तो मैं इनको बोलता था प्लीज़ यार, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, कोई मेरे में इतना दिमाग है, आप तो बहुत समझदार इंसान हो, हर चीज़ कर सकते हो, प्लीज़ यार कुछ करो यार। वो बेचारा बहुत अच्छा आदमी है, वो मेरी बात मान के उसने बोला यार मैं भी डुबकी लगा देता हूँ। वो आके बीच में और देखो अल्लाह ने, और आज देखें वो एक पाकिस्तान का इतना बड़ा इवेंट हो रहा है सारी दुनिया के लिए, ज़बरदस्त। बस मैं नोमान शाह का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने कोशिश की लिए बॉक्सिंग के लिए। हम कोशिश करें भाई यार, हम लोग पाकिस्तानी हॉकी करें। और आमिर खान बिल्कुल ला रहे हो, आमिर खान ने क्या किया पाकिस्तान के लिए? एक फाइट भी नहीं खेली। हाँ, पाकिस्तान के लिए नहीं की। मेरे नाम पे स्टेडियम था इस्लामाबाद में, उस अपने नाम पे करा लिया। जी गलत है ना। आमिर खान ने क्या किया पाकिस्तान के लिए? कुछ नहीं किया। बिल्कुल। ये नोमान जो कुछ होना चाहिए वो पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। अभी नोमान शाह कर रहा है, कितना कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है बॉक्सिंग के लिए। बिल्कुल। आप यहाँ वर्ल्ड के देखो, वर्ल्ड के जो रेफरी उनको बुलाया, वो आ रहे हैं, मेरे को बुलाया, अभी औरों कितनों को बुला रहे हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल ऐसे आदमी इंकरेज करते हैं यार, और गवर्नमेंट, और ऐसे ही वो कोशिश होती रहेगी तो फिर आगे बात बढ़ेगी। हाँ, और गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ बांध के कि प्लीज स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो थोड़ा दें। बिल्कुल। खान साहब भी एक स्पोर्ट्स मैन है,
समझे ना, तो उनके सिवा तो कोई ज़्यादा स्पोर्ट जानता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। वही अगर कर सकते हैं तो मतलब वो ना कर सके तो फिर और कौन कर सकेगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, वक्त दिया आपने, और वाकई हमारे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है, हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। बस दुआ करना मेरा बेटा भी नेक्स्ट ओलंपिक के लिए मेडल लेवे इंशाल्लाह, ताकि अपना बाप की वो क्या बोलते हो कदमों पे चले, फिर आप दोनों यहाँ पर आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर।